देखो भाई, अच्छा एक बात और है, इन फॉर्मूलों को अगर याद कर लेना सारणी बनाने में आसानी रहा, फिर सारणी आसानी बन जा फिर। और तुम्हारी सारणी ज्यादा फॉर्मूले लगाऊंगा मैं, दो सारणी ऐसी जो चार फॉर्मूले में काउंट करी जाएगी। सारणी अगर राइट आई ना तो 4 फॉर्मूले के बराबर, दूसरी सारणी 4 फॉर्मूले, एक सारणी ऐसी तो 2 फॉर्मूले, 10 फॉर्मूले के बराबर तीनों सारणी हो जाएगी। अब पहले फॉर्मूले देख लो, जैसे कि देखो पहले मैं 1 वाले फॉर्मूले लिख रहा, 1 वाले फॉर्मूले लिख रहा पहले भाई, बस ध्यान दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। बस अब ध्यान दियो भाई, जतिन जतिन यहाँ ध्यान दे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब ये एक सूत्र लिखा, जैसे इससे 2 और बन जाएंगे, इसी से 9 सूत्र है टोटल ये कम से कम, तो 1 से बन जाएंगे। लेकिन इन वालों में तो मैंने छोटी दे रखी है, बस 3 ही सूत्र लिखे जाएंगे। पता हो तो 9 के 9 क्या है 10वीं क्लास को तो, हाँ तो 9 के 9 ही चलेंगे, थारे गिनती में 9 के 9 ही मानने जाएंगे। 27 फॉर्मूले जब बनने ना, फिर वो 9 के 9 लिख सकते हो। पर समझो देखो कैसे बनते हैं, याद एक ही करियो दोनों हो जाए। देखो अगर मैं यहाँ साइन स्क्वायर थीटा लिख दूं तो बताइए कोस स्क्वायर थीटा प्लस का उधर जाएगा, यानी कि इसी से बन गया। ये कभी कभी इस तरीके से यूज करने पड़ जाए, ये ना हो कि ये वाला यूज करना पड़ेगा। नंबर 2, नंबर 3 एक और देखो, इस बार रख लो कोस स्क्वायर थीटा इधर ही, तो कौन जाएगा उधर, साइन स्क्वायर थीटा जाएगा। फिर तो याद करने की बात है, अगर मैं तुमसे पूछूं कोस स्क्वायर थीटा तो 1 में से क्या बोलना तुम्हें, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमें पूछूं साइन स्क्वायर थीटा तो क्या बोलोगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। मैं जो इधर बोल दूंगा उससे दूसरे वाला 1 में से घटा दूंगा सूत्र सुनाने के टाइम पे, ठीक है। ये कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस, तो एक से ही बन गए तीनों, ठीक है, एक से ही तीनों बन गए, एक याद करो तो तीनों ही हो जाएंगे। फिर उसके बाद नंबर 4, नंबर 4 पे क्या आएगा देखो ध्यान समझना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखो इससे बनेंगे, फिर ये फॉर्मूले और बनेंगे इससे, देखो 5। एक तो सेक स्क्वायर थीटा ये रहने दो, ये आसान भी होता है फॉर्मूला बताना, लेकिन वो दूसरे वाला है उसमें ध्यान रखने की जरूरत है। फिर देखो ये टेन स्क्वायर जो माइनस का उधर जाएगा, कहीं का हो जाएगा, इसी से बना हुआ। नंबर 6, अब क्या लिखोगे 6 में, अब टेन स्क्वायर को देखो क्या करना, ध्यान समझना, टेन स्क्वायर को ये रहने दो, ये इसे तो उधर ले जाओ, टेन स्क्वायर को 1 इधर लाओ जिसकी तरफ 1, तो क्या होगा बताना, टेन स्क्वायर हमने एक तरफ लिखा बराबर, अब ये 1 इधर आएगा, टेन स्क्वायर उधर, तो टेन स्क्वायर तो हमने लिख दिया, 1 जब इधर आएगा किस में से घटेगा, सेक स्क्वायर थीटा में से 1 माइनस करना। इनमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जा, वो तो आसान था फिर भी चिन्हों वाला, ये थोड़ा कंफ्यूजन करते, ध्यान रखियो। सूत्र नंबर फॉर्मूला नंबर 7, अब फॉर्मूला नंबर 7 देखियो, इसमें क्या बदलाव आएगा, ठीक है। हाँ इन 2 में थोड़ा ध्यान करने की जरूरत है, इन 2 में सेक स्क्वायर में से 1 घटा, इसमें कोसेक स्क्वायर में से 1 घटा। एक बात सुनो ध्यान से भाई, एक बार पहले बोर्ड पे ध्यान दो, ये जो नहीं होता है थीटा लिखना हमें सेम होने जरूरी, बस जैसे कि देखो साइन स्क्वायर अल्फा मान लो, अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। देखो यार साइन स्क्वायर किताब प्लस कोस स्क्वायर किताब बराबर 1। साइन स्क्वायर किसी का भी नाम ले लो, साइन स्क्वायर लविस प्लस कोस स्क्वायर लविस बराबर 1 बनेगा सूत्र, यानी थीटा की जगह दोनों एक जैसे रहने चाहिए। देखो कभी कभी ये यूज करोगे तुम, साइन स्क्वायर कैपिटल ए प्लस कोस स्क्वायर कैपिटल ए बराबर 1, समझ गए, यानी कि एक जैसे रहने चाहिए बस। अगर तुम यहाँ बोलोगे साइन स्क्वायर, यहाँ बोलोगे कोस स्क्वायर बी, तब नहीं होने का भाई, ये है तो ए और बी होता तो बी लिखते, फिर एक जैसे होने चाहिए। तो फॉर्मूले तो तुम कैसे बना लो फर्क नहीं पड़ता। अब बुक में हो सकता है कहीं देखोगे तो क्या पता ए के हिसाब से लिख रहे हो, कैपिटल ए लिख रहा हूँ उनके साथ में, या अल्फा लिख दे इनकी जगह अल्फा लिख दे, फर्क नहीं पड़ता। समझ वाली बात ये। तो एक तो 9 के 9 फॉर्मूले ये नोट कर लो, लेकिन याद कौन से करने वो समझो ध्यान से। एक याद करो, जब भी तुम्हें सिचुएशन में इसकी जरूरत पड़ेगी इसकी जरूरत पड़ेगी तो तुम इसी से बना सकते हो, एक याद करना जरूरी है। इसका ये वाला याद करो और इसका भी फिर 1 वाला, तीनों के 1 वाले याद कर लो, तो उससे अपना आप ऑटोमेटिक 9 के 9 बन जा फॉर्मूले। इसे नोट कर लो पहले तो 9 फॉर्मूले, अब मैं 8 लिखवाऊंगा, इसके बाद 8 फॉर्मूले, 9 के बाद 8। और जब उसके बाद तुम्हें सारणी बनानी सिखाऊंगा, फिर सारी सारणी तीनों की तीनों। लवेश देखो यहाँ ध्यान दो, बस अब जा अर्पित ध्यान दो, समझिए भैया एक बार समझते हुए रहिए कैसे बना गया। देखो देखो ध्यान से समझना, इधर तो लिखते हैं हम अनुपात, इंग्लिश में लिखते हैं रेशो, अनुपात लिखना है, ठीक है। इधर लिखते हैं कोण, क्या लिखते हैं कोण,
इंग्लिश में क्या लिखेंगे हम? एंगल। ध्यान करना, इंग्लिश में एंगल, हिंदी में कोण, और नीचे लिखेंगे अनुपात। एक बार में समझ लो, ठीक है इस बात को। अब देखो यहाँ से रेशो कौन कौन से होते हैं वो समझ लो। और देखो उसने कहा भी था लैंग्वेज में, जब उसने एक मान दिया था sec थीटा का, उसने कहा था शेष 5 अनुपात ज्ञात करो, यानी लेफ्ट जो 5 क्या है रेशो वो ज्ञात करने थे। होते कौन से हैं रेशो, समझना ध्यान से। देखो एक तो होता है साइन, क्या होता है? साइन। वैसे इनका पूरा नाम जो है ना, देखो ध्यान समझना, साइन को हिंदी में होता है कोस्पर्शजया, समझना ध्यान से बात। तो साइन पुरानी है ये, लेकिन उसकी फुल फॉर्म क्या है, मतलब फुल जो लिखते हैं कंप्लीट, SINE, ये है कंप्लीट, तो शॉर्ट में से साइन लिखा जाए। कोस को लिखते हैं कोसाइन, COSINE, वो कोसाइन पूरा कंप्लीट। और टेन नहीं होता, टेन होता है टेंजेंट, TANGENT, टेंजेंट। और कोट भी कोट नहीं होता, होता है कोटेंजेंट। और होता है सेक, जो लिखते हैं सेक उसका मतलब होता है सेकेंड। और होता है कोसेकेंड, जो कोसेक लिखते हैं शॉर्ट में, ठीक है। अब ध्यान समझना एक बात, तो जैसे साइन हो गया पहले वाला, दूसरा वाला बताओ कोस, तीसरे वाला टेन, चौथा वाला क्या है कोट, फोर्थ नंबर का कोट है, फिर क्या है सेक, और फिर लास्ट में होगा कोसेक। ये तुम्हारे 5 रेशो हो गए, 5 रेशो या 5 अनुपात। एक तो ये टेबल इस तरह याद रहनी चाहिए क्रम से बिल्कुल, ठीक है। इधर डिग्री समझ लो, डिग्री सबसे पहले होता है 0 डिग्री, 0 डिग्री, फिर होता है 30 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, 60 डिग्री, और फिर होता है 90 डिग्री, ठीक है। अब बात समझना, मैं इसे बनाने सिखाऊंगा, ठीक है, 90 डिग्री। अब इसमें इसे बनाने का एक तो तरीका मैं बोल रहा था, फिर भी साइन याद कर लिया हमने, मान लो भैया इसमें तो एंगल ये लिख रखा है यहाँ, अभी बताऊंगा, समझा। देखो यहाँ, और हमने यहाँ साइन याद कर लिया, साइन। तो कोस जो इधर से इधर को लिखोगे ना, इधर से इधर को, कोस में जो उधर का है ना वो पहले पे ले लो, दूसरे वाला इधर, दूसरे पे इधर, बीच में तो सेम आएंगे, बीच में हमेशा सेम ही होने, बीच में तो मतलब इन दोनों के सेम, इन दोनों के सेम, और इन दोनों के सेम बीच वाले तो। लेकिन क्या करते हैं, जो साइन में इधर से इधर लिख रहे वो कोस में इधर से इधर उठा के लिख दो। साइन याद कर लो, टेन याद कर लो, सेक याद कर लो, ब्लैक वाले हैं जो समझ लो, एक बाकी तो अपना आप याद हो जाएंगे। एक तरीका है कि सिर्फ एक याद करो, सारे कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन उसमें यूजिंग करना पड़ता है इन 8 सूत्रों का, वे जो इससे पहले लिखवाए ना मैंने, नो वे नहीं, वे तो सवाल करने में यूज होंगे। लेकिन ये जो तुम्हारे सामने 8 सूत्र लिख रहे हैं ना, इन फॉर्मूलों का यूजिंग करोगे तो तुम एक याद करने सारे बना सकते हो। फिलहाल वैसे एक वो बताऊंगा कि पहले वाला भी कैसा बनागा, पहले वाला बता दो, ठीक है, समझ के बाद अर्पित लवेश, अब ध्यान दियो, बोर्ड पे ध्यान दो, अंतरिक्ष ध्यान रखियो भाई। अब देखो ये मैंने फॉर्मूले इसलिए मिटवाए, देखो हाँ भाई, ये फॉर्मूले इसलिए इरेज नहीं करे मैंने क्योंकि इनकी आवश्यकता इसमें पढ़ने वाली है, समझिए ध्यान से। बहुत तुम यहाँ से अच्छा समझ लो, बेहतर समझ लोगे, ठीक है। इससे पहले वाले 9 तो इरेज कर दिया, लेकिन ये नहीं करे। अब देखियो ना, ध्यान समझियो, जिसके याद 9 फॉर्मूले यहाँ समझना, देखो समझना ध्यान से। एक तरीका तो ये है, देखो ध्यान समझना, जैसे कि मैंने याद कर लिया, पहले वाला याद कर लिया, साइन 0 का मान 0 है, साइन 0 का मान 0। अच्छा, साइन 30 का मान 1/2, साइन 30 का मान क्या है 1/2। चलो, साइन 45 का मान 1/√2, 1/√2 कह दें। साइन 60 का मान √3, और अपॉन में क्या है 2। साइन 90 का मान 1। यानी जैसे हमने ये याद कर लिया, तो अब इस तरह को कैसे बनाना, ध्यान समझना। कोस में जो उधर से लिखा हुआ है, इधर से लिखना शुरू करते हैं। कैसे, वो 1 सबसे पहले लिखेंगे, कोस में 0 का मान ये चलेगा, और जो ये वाला है ये यहाँ पहुंच जाएगा इसकी जगह, √3/2। बीच वाले सेम ही आते हैं, यानी कि सेम का सेम वही रहेगा उसी नंबर पे, और ये 1/2 इधर आ जाएगा यहाँ से, और ये 0 इधर से इधर पहुंच जाएगा। तो हमने पहले ये लिख लिया। तो बताओ साइन की अगर हम एक लाइन याद कर ले साइन वाली, तो कोस वाली तो ऑटोमेटिक लिख लेंगे, फिर हम इसमें चेंज करके इधर वाले इधर को आ जाएंगे, बस ये, ठीक है। ऐसे टेन वाली बात है, समझना ध्यान से। टेन में क्या लिखेंगे, फिलहाल तो मैं तुम्हें एक याद करके उसके बाद ही बता रहा, ठीक है, समझना। टेन में जो भी लिखोगे ना, कोट में उसका उल्टा लिखना है, सेक में जो भी लिख लोगे वो कोसेक में उल्टा लिखना है। पहले बताओ ये वाला मेथड समझ गए, क्लियर हो गया। अब मैं इसका इस्तेमाल नहीं करने का, बस मेथड का वो तुम समझ गए होंगे। 3 याद करने से, जिसके दिमाग में ये बात आती होगी 3 याद करने से हम तो 6 के 6 करेंगे, ऐसा कर लो। अब मैं वो यूज कर रहा है जिसमें एक याद करने से सारे के सारे होंगे, इनका इस्तेमाल करना शुरू कर रहा है। जब मैं इसे कर चुका हूँ, उसके बाद मिटोने के बाद, इरेज करने के बाद मैं तुम्हें वो समझा दूंगा कि पहले वाला ही कैसे बनाना। पहले देख लो फिलहाल। अब यहाँ से देखो क्या करना है, मैं फिलहाल ये बताऊंगा तुम्हें कैसे बनता है, उसके हिसाब से अगर बनाते हैं फॉर्मूले के हिसाब से। साइन लिख लिया क्या, साइन के बाद कोस नहीं लिखा जाने का पहले,
हाँ साइन के बाद कोस कैसे लिखना पड़ता है? फिर भी साइन के बाद कोस कैसे लिखते हैं? साइन के बाद कोस तो ऐसे ही लिख के लगते भाई। साइन में जब ऐसे लिखा तो कोस में इसका उल्टा करना पड़ता, वो तो कर दिया। लेकिन आगे का सफर कैसे तय करना मुझे देखो, ये वो काम है जिसमें देखो जतिन, ये वो काम है जिसमें एक को याद करना बाकी सब हो जाएंगे। देखो जैसे इससे तो बनाए tan याद करने की जरूरत है पढ़ने की। देखो साइन अपॉन कोस, देखो इस फॉर्मूले में क्या लिख रहा है, साइन अपॉन कोस क्या बनता है? tan। लेकिन हम किस डिग्री पे काम कर रहे हैं? 0। यानी कि साइन 0 का मान अपॉन कोस 0 का मान, तो बनता भी है tan 0 का मान। जब दोनों 0 रखोगे तो ये भी तो 0 ही बनेगा, तो tan 0 का मान। तो इसके अपॉन ये रखना, पर एक बात का ध्यान करना, 0 अपॉन जो 1 करते हैं 1 या 0.2 या 0.5 या 0 अपॉन कुछ भी, हमेशा 0 ही बनेगा। वो क्या बनेगा? हमेशा 0 अपॉन कुछ 0 ही बनेगा। अगर 1/0 होता तो इन्फिनिटी बनता। अब ध्यान करना, जब मैं इसके अपॉन से करूंगा, अब किस पे काम करें? 30 पे। तो ऐसे हुआ कुछ, देखो साइन 30 अपॉन कोस 30 बराबर tan 30, यानी साइन 30 अपॉन कोस 30 भी तो tan 30 देगा हमें, फिर tan 30। तो देखो जब इसके अपॉन से रखूंगा, ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा ऊपर की तरफ? बताओ पहले तो 1 बचा, मैंने 1 लिख दिया। अपॉन में इसमें क्या बचा? देखो ये अपना बन गया, फिर ये फॉर्मूला इसका ये बन गया इसका, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट साइन 45 अपॉन कोस 45 तो बनेगा tan 45। अब देखो इसमें क्या करेंगे, इसके अपॉन जब ये रखेंगे पूरा कंप्लीट कर जाएगा क्या? देखिए तो क्या आया 1, कंप्लीट ही कर जाएगा पूरा। जब इसमें करेंगे अपॉन, बताओ क्या होगा? 2 से 2, तो ऊपर क्या बचेगा? अपॉन में क्या बचेगा? अपॉन में 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, तो इसमें √3 लिखते हैं बस केवल। अब देखो यहाँ से जब इसके अपॉन से करेंगे तो क्या बनेगा? इन्फिनिटी। क्या बनेगा फिर यहाँ? इन्फिनिटी। इसे इन्फिनिटी अनिर्धारित अपरिभाषित, ठीक है, या अनंत तो ये बोल सकते हैं। इन्फिनिटी ध्यान रखना, ठीक है। बात समझ आई क्या? अब सुनो, अब एक कोट को करने के 2 तरीके हैं। एक कौन सा कि जो हमने साइन में से लिखा था तो कोट में ऐसे लिख दिया था, कोस में। तो tan में जब ऐसे लिखता है, tan में तो कोट में कैसे लिखेंगे भैया? उधर से इधर को। ये एक तरीका और भी है, ये फॉर्मूला देखो यहाँ, देखो ये फॉर्मूला देखो, इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं कोट को लिखने के लिए। यानी क्या, अगर हमें 0 का मान निकालना तो कोस 0 अपॉन साइन 0 बराबर कोट 0। कैसे? अब ऊपरले को नीचे नहीं मानने के, अब कोस वाले को ऊपर मानना जाएगा, इसे नीचे की तरफ मानना जाएगा। देखिए जैसे कि 1 ऊपर 0 नीचे, 1/0 क्या बनेगा? इन्फिनिटी। 1/0 क्या बनेगा? और देखो वैसे भी इधर से इधर आ गया, क्या देखिए वो। अब इसे समझो, जब हम इसे ऊपर रखेंगे इसे नीचे रखेंगे, क्योंकि तुम कोड बना रहे इस फॉर्मूले के हिसाब से। देखो तो जब इसे ऊपर लेके जाएंगे इसे नीचे, 2 से 2 तो जब भी कटेगा, ऊपर √3 रहेगा, अपॉन में 1 रहेगा, तो क्या लिखेंगे? √3। ये बात हम यहाँ से भी समझ सकते हैं। देखो ये इधर से इधर लिखना शुरू कर दिया हमने। अच्छा जब इसके अपॉन इसे रखोगे तो क्या आएगा? कट के 1। ये तो सेम आने, देखो इसके दोनों एक जैसे हैं क्या? इसके भी दोनों एक जैसे हैं। इसमें बताओ क्या बनेगा फिर? या तो इसके हिसाब से समझ लो या फॉर्मूले के हिसाब से समझ लो। इधर क्या आएगा? इस बार 0, ठीक है, ये वाली बात होगी। सेक को बस समझो, सेक को समझो एक बार। देखो अर्पित ध्यान दो, सेक को समझो। सेक को करने के लिए एक तरीका तो क्या है कि याद ही कर लो, और सेक से कोसेक भी बन जाएगा। फिर एक तरीका है कि याद मत करो। देखो कैसे, ये वाला फॉर्मूला देखो, देखो अर्पित ये दोनों फॉर्मूले देखो, ये दोनों फॉर्मूले। यानी हमें करना क्या, अगर हमें सेक बनाने की कोशिश करनी, सेक अगर हम सेक बनाएंगे तो कोस वाले जितने भी मान होंगे ना 1/, करते चले जाओ। 1/, का मतलब रेसिप्रोकल, यानी कि जो ऊपर लिखा हुआ उसे नीचे कर दो, नीचे को ऊपर कर दो, बस बदलते चले जाओ। नो समझ लो, जिसने कोस याद कर लिया वो सेक अपना बन गया। देखो कैसे, ये 1 है ना, 1 का अगर 1/1 करेंगे तो क्या फर्क पड़ा? 1 ही रहेगा। क्या रहेगा? 1। अब इस वाले देखो, इसमें बताना क्या लिख रहा है, ये यहाँ बताना क्या लिख रहा है। लेकिन जब सेक में लिखेंगे ना तो 2 ऊपर बोल देंगे, ये नीचे बोल देंगे, चेंज कर देंगे बस केवल। बताओ कितनी आसानी से लिखा गया है, उसे याद करने से हो रहा है। देखो लेकिन किसका फॉर्मूला इस्तेमाल है? ये फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, देखो चेंज कर रहे हैं 1/, करके। अब ये बताओ पहले मुझे ये क्या बना, ये वाला देखो कोस, तो इसका अपॉन जब करेंगे क्या बनेगा? अपॉन अपॉन में 1 लिखने की जरूरत है क्या? तो क्या लिखेंगे बस केवल √2 लिखेंगे बस केवल। नेक्स्ट इसमें क्या लिख रहा है? 1/2, तो क्या लिखेंगे इसे हम 2 लिखेंगे, अपॉन में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ समझना, इसके अपॉन में 1 मान लो पहले, तो क्या मान लो? अपॉन तो 0/1 है फिलहाल, तो क्या लिखा है? 0/1। लेकिन हमें कोस से सेक में जाना, चेंज कर दिया, तो 0/1 जो है 1/0 में बदल गया, और 1/0 क्या बनेगी? इन्फिनिटी। यानी हमें यहाँ इन्फिनिटी लिखना पड़ेगा। इन्फिनिटी, ठीक है। नेक्स्ट अब पूछो। अब इसमें एक तरीका और है, देखो जो इधर से इधर लिखा वो इधर से इधर लिख लो। ये एक तरीका और भी है, कोसेक को क्या लिख दो, जो साइन के मान है उन्हें चेंज करते चले जाओ। देखो यहाँ साइन के मान चेंज होते हैं, देखो कोसेक में, यानी ये आसान बन जाए। वैसे देखो सुनो, इधर से इधर, इधर से इधर से, ये आसान बन जाए फॉर्मूला मेथड। देखो 0/1 है, ये क्या है? 0/, मान लो 1 मान लो,
0.1 उसे चेंज करना तो 1/0 क्या बना इन्फिनिटी। और वैसे भी देखो इन्फिनिटी आना था क्या इधर, ये आसान है। उधर से इधर आना था वो। ये इधर से ये आसान नहीं है, ये लग रहा है ऐसा। जब फॉर्मूले याद हो जाएगा ना वो आसान बनना चाहते। देखो कैसे देख, तू तो इधर से इधर ढूंढिए पहले। अनुता इधर से इधर करने में तुम्हें ये याद करना पड़ेगा ना, एक सैक याद करना। जब तो इधर से इधर चलेगा और सैक ही गलत हो गया तो इधर से इधर कहाँ चलेगा फिर। और देख इसमें देख क्या है, मान लेती अब ये लिखना, साइन का मान याद कर रखा था इसे रेसिप्रोकल कर दे बस 1/2 का 2/1 तो लिखना क्या बताइए बस। ये आसान नहीं लग रहा। ये सामने मेरे इसका उल्टा करो, अंडर रूट 2 अपॉन में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसे करो 2 क्या लिखोगे 2/√3 बोल लो 2/√3। और इसका करना 1/1 का 1। ऐसे दोनों ब्लैक हो गए थे यहाँ पे। मैं सोच रहा हूँ ब्लैक कैसे हो गए अनंत। और यहाँ क्या बन गए 1। बताओ बात समझ में आई गई सारी। तो फॉर्मूले का यूजिंग करना चाहो वो भी कर सकते हैं, वैसे बनाना चाहो वैसे बना सकते हैं। वो स्टूडेंट जिसने पिछले साल पढ़ रखा था, अच्छे तरीके से रखा था, वो एक बात समझ लो कि 1 वाली कैसे बनाते हैं जब कुछ भी ना हो। जब कुछ भी ना हो ध्यान करना, 0 से लेकर 4 तक की संख्या लिख लेंगे। 4 बन जाएगी नहीं, देखो 0 1 2 3 4। 0 से लेकर कितनी संख्या लिख लेंगे 0 से क्रम से 4 तो लिख लेंगे। 0 से 4 तक की संख्या लिखने के बाद उसे 4 से डिवाइड कर दो सारे को और उसका वर्गमूल कर दो। बस इतना करना, अपना तैयार हो जाए साइन वाली स्टाइल दिया। देखो ध्यान से मैं दिखा रहा करके एक बार नीचे समझना। देखो मैंने लिखा 0 1 2 3 4। नो बताओ इन्हें क्रम से लिख दिया। नो बताओ क्रम तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं। अरे 0 1 2 और 3 और क्या है फिर, इतना याद करने में कोई बड़ी बात नहीं होती। क्यों इतना याद कर लिया। सबको 4 से डिवाइड करना और वर्गमूल कर दो। 4 से डिवाइड वर्गमूल, 4 से डिवाइड वर्गमूल, 4 से डिवाइड वर्गमूल, 4 से डिवाइड वर्गमूल, 4 से डिवाइड वर्गमूल। इतना करना है बस। तो ये बताओ मैंने कुछ किसी में देखो 0 से 4 तक चले जाओगे, 4 से डिवाइड करना कोई अलग बात करी, सब में जैसे करा बिल्कुल सेम। और वर्गमूल भी सब में सेम करा होगा बिल्कुल। अब देखो 0 कौन कुछ 0 को वर्गमूल छोड़ो, 0 पावर 1000 कर लो, रहेगा क्या वो हमेशा पहला उसमें 0 ही लिख रहा हूँ। अब इसे देखना, देखो 1 का वर्गमूल क्या बनेगा 1 का स्क्वायर रूट 1 ही रहेगा। 1 पे तो कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, लेकिन ये 2 का स्क्वायर बनेगा। देखो यहाँ और पे 2 का स्क्वायर से रूट तो क्या बचेगा अंदर बताओ। उसमें 1/2 लिख रहा हूँ। इसमें देखो 2 ही कम 2 2 नीचे 4, पहले तो ये बनाओ 1/2 बन गया क्या। और 1 का स्क्वायर रूट तो फ्रेंड नहीं पड़ता, लेकिन नीचे लेकर तो लगाना पड़ेगा। 2 पे तो 2 बनाओ, क्या बन गया यानी कि इसमें देखो ऊपर लेकर रूट तो लगा दे दो, दे दिया उसे लग दे दिया ना। नीचे लेकर अंडर रूट दोगे तो 2 का स्क्वायर से अंडर क्या बना वो लिख रहा हूँ वहां से स्क्वायर रूट से। अब इधर देखो 4 से 4 कितनी बार 1 बार, और 1 का वर्गमूल भी क्या बनेगा बताओ। सारे के सारे मान है क्या उसमें। तो चाहो तो बिल्कुल अगर कुछ भी ना हो, साइन वाली सारणी भी ना हो, तब ये बन जाएगा। अभी बैठो वापस, अभी इसमें टेबल और भी है, कम से कम टेबल का काम तो मुझे कर लेने दो। नहीं अजय हाँ कहाँ बैठो। अरे भैया ये फॉर्मूले जो हैं 8 के 8, इससे पहले 9 फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने, वो इरेज कर दिए हो। तो ये 8 के 8 फॉर्मूले इस टेबल को बनाने में हेल्प करते हैं। इस टेबल को 3 प्रकार से बना सकते हैं हम, ठीक है। ध्यान रखिए, उसे याद कर लेना। नमस्ते।